अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक ही साथ में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 लेकर चल रहा हूं। जैसे फिर ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो फिर मैं इसके साथ साथ अलजेब्रा पोर्शन के साथ साथ फिर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे भी काम शुरू कर दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है और प्लस एमसीक्यूज की भी वीडियो मैं वक्तन फवक्तन अपलोड करता रहता हूं। चूंकि चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। नेक्स्ट टारगेट है चैप्टर नंबर 2 यानी कि मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको कॉन्जुगेट निकालना है और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जिसको आप मॉडुलस भी कहते हो। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास सवाल गिवन है 4 + 5 आयोटा। तो जब कभी भी हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमारे पास 4 और 5 आयोटा है। तो 4 के साथ हमारा आयोटा नहीं है, आई का मतलब यहां पर क्या है, आयोटा है। ठीक है, चूंकि 4 के साथ आयोटा नहीं है तो 4 हमारा क्या होगा, रियल पार्ट। 5 के साथ आयोटा है तो 5 हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा इस बात का ख्याल रखना है आपको कि 5 इमेजिनरी पार्ट है, 5 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, जिसके साथ आयोटा होगा, तो किसके साथ आयोटा है, 5 के साथ आयोटा है, तो 5 हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए। तो 4 - 5 आयोटा। अब हमें मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास रियल पार्ट यहां पर क्या है, 4 है, तो हमने क्या लिखा, 4 का स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 5 है, तो हमने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब कभी भी आपको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 25 हमारे पास कितना होता है, 41। नेक्स्ट पार्ट -1 + 7 आयोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम अपना इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं, साइन चेंज। चूंकि +7 था तो इसको हम क्या कर देंगे, -7। अब आपको मॉडुलस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास -1 है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 7 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, +1, क्योंकि पावर इवन नंबर है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 50। और 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2। चूंकि 25 का रूट क्या होता है, 5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 √2। √3 आयोटा आपको यहां पर कॉन्जुगेट फाइंड करना है। चूंकि यहां पर √3 आप जानते हो इसके साथ आयोटा है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको आप क्या कर दोगे, -√3 आयोटा। अब आपको क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 0 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट को आप क्या कर दोगे, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 0 + 3। 0 + 3 कितना होता है, 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। सॉरी, ये बाय मिस्टेक, यानी कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ √3 पे क्या हो गया, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। a बराबर है 5 के, b बराबर है 4 आयोटा के। तो a b की जगह हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 आयोटा, ये जो 4 आयोटा इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर 4 पे भी है,
आयोटा पे भी है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। जिनको नहीं पता, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो वो समझ ले कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। चूंकि -1 है तो इसलिए हमने क्या किया, इस प्लस को हमने क्या कर दिया माइनस, और 16 1 दा 16। आगे 2 5 दा 10, 10 × 4 40 आयोटा, 25 - 16। और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो इसलिए 25 और 16 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -9 - 40 आयोटा। अब जो आपका यहाँ पर रियल पार्ट वो -9 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -40। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो माइनस का 40 हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 40। अब आपको मॉडुलस फाइंड करना है, यानी कि -9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि -9 का स्क्वायर, ये -9 आपका रियल पार्ट है, 40 आपका क्या इमेजिनरी पार्ट है, बाकी आप सिम्प्लीफाई कर लें। तो 1681 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 41, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर आपके पास 3 से 4 पार्ट फाइंड कर दिया, बाकी आपकी मर्जी आप कर लिएगा। वैसे उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है 2 आयोटा × 3 - 5 आयोटा। सबसे पहले इस 2 आयोटा को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 × 3 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 × 5 10 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो 6 आयोटा तो वैसे ही रहेगा। मैंने आपको अभी बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 की वजह कर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 1 दा 10। अब आपको दिख रहा है कि आपके पास रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। चूंकि 10 के साथ आयोटा नहीं है तो 10 आपका रियल पार्ट, 6 के साथ आयोटा है तो 6 आपका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट बराबर है 10 के और इमेजिनरी पार्ट बराबर है 6 के। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन एक बार हम सवाल कॉपी कर देंगे, और सवाल कॉपी करने के बाद ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी काफी क्वेश्चन पढ़ाया है, यानी कि वहां पर मैंने आपको तकरीबन 6 पार्ट पढ़ाए। उन सवालात को भी आप इस तरह बना सकते हो कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। चूंकि आपको डिनोमिनेटर में आयोटा दिख रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करेंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा। इससे हमने क्या करवाया मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर आप जानते हो कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। चूंकि ऊपर इन दोनों का बेस सेम है तो हमने बेस सेम पावर ऐड कर दिया। अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला दिख रहा है कि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। और नीचे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 5। मैंने आपको अभी बताया कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -1। यहां पर क्या होगा 2√5 आयोटा, यहां डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 5। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो ये 5 - 1 ये दोनों रियल पार्ट है, इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 5 - 1 कितना होता है 4, और 5 + 1 कितना होता है 6। ऊपर 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन निकाल लो। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा डिवाइड बाय 6। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। अब आखिर में हम क्या करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर 3 है इसको हम रियल पार्ट के साथ अलग और इमेजिनरी पार्ट के साथ हम अलग लिखते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख के शो किया आपको आप लोगों को। अब आप बता सकते हो कि रियल पार्ट क्या है 2/3, चूंकि 2/3 के साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ठीक है ना। जब कभी भी इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं तो हम आयोटा को नहीं लिखते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन x, y मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इक्वल टू -4, 7। एक बार हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स के आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करोगे। तो हम जानते हैं a, b मल्टीप्लाई बाय c, d बराबर होता है ac माइनस bd, ad प्लस bc। यहां पर x जो है हमारा a है, y b है, 2 c है और 3 हमारा क्या है, d है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि a की जगह हमने x पुट किया, c की जगह हमने 2 पुट किया, b की जगह हमने y पुट किया, d की जगह हमने क्या पुट किया, 3 पुट किया। यानी कि जो जो इसकी वैल्यू है उसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। और अब सिंप्लीफाई कर दो। तो x मल्टीप्लाई 2 2x, y मल्टीप्लाई 3 3y, x मल्टीप्लाई 3 3x और y मल्टीप्लाई 2y। अब ये दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है। कैसे, ये साइन आपको बता रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होता है तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के बराबर लेते हैं और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के बराबर लेते हैं, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के बराबर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेंगे। तो ऑर्डर पेयर में से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमा से पहले वाला आपका होता है रियल पार्ट और कॉमा के बाद वाला आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब 2x माइनस 3y आपका किसके बराबर होगा, -4 के, और 3x प्लस 2y आपका किसके बराबर होगा, 7 के। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपकी मर्जी है कि आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड, जो जो आपने मेथड पढ़ा है यहाँ कोई सा भी अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को हम पिक करेंगे और वहां से एक वेरिएबल को अलग कर लेंगे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह देखते हैं। सबसे पहले मैंने पिक किया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। माइनस का 3y उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x बराबर हो गया मेरा 3y माइनस 4 डिवाइड बाई 2 के। यहां से मैंने क्या किया, x को अलग कर लिया। चूंकि इक्वेशन 1 से अलग किया था, अब x की वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर x होगा वहां पर आप क्या करोगे, x की जगह पर पुट कर दोगे 3y माइनस 4 डिवाइड बाई 2, जैसे कि हमने पिछले पेज पर देखा था। अब इस 3 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे। ये 3 सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आपके पास क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9y और 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 12। अब आपको एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4y। 9y प्लस 4y आपके पास कितना बनेगा, 13y माइनस 12 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ y नहीं है। और 2 यहाँ पर डिवाइड में, ये से जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 7 14। माइनस का 12 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 12। 14 प्लस 12 कितना होता है, 26। 13 मल्टीप्लाई में राइट साइड पर जाए क्या होगा, डिवाइड में, और 13 1 13। 13 मल्टीप्लाई 2 26। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 2 के। इसी तरह y की वैल्यू को पुट करोगे, मर्जी आपकी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं भी आप पुट कर दो। ये आपके पास इक्वेशन 1 था तो y के हमारा किसके बराबर है, 2 के। तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि माइनस का 6। और ये माइनस का 6 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 6। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2। 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा, डिवाइड में, यानी कि 2 से 2 कैंसिल। आपका x किसके बराबर हो गया, 1 के। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करवाऊंगा।